नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नया वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ ऑफ सर्जरी का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अत्रिम्थ। त्रिम्थ का मतलब होता है विजय या फिर जीत। ऑफ का मतलब होता है के की। सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा की त्रिम्थ विजय। चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि ट्रिकी। ट्रिकी जो है कुत्ते का नाम है, ठीक है। ट्रिकी आ स्मॉल डॉग एक छोटा कुत्ता है। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है। इस पैम्पर्ड उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है एंड ओवरफीड और बहुत ज़्यादा भोजन खिला दिया जाता है बाई हीज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। तो ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसका उसकी अमीर मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है। ही फॉल सीरियसली इल। वह फॉल सीरियसली बहुत गंभीर रूप से इल बीमार पड़ जाता है। वह बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है एंड ही इज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन है कंसल्ट्स आ वेटरिनरी सर्जन। वो एक वेटरिनरी सर्जन, एक पशु चिकित्सक से कंसल्ट करती हैं, सलाह लेती हैं। जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी मालकिन जो है वो एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। डज ही है, क्या वह परफॉर्म एन ऑपरेशन करेगा? क्या वह एक ऑपरेशन करता है? यानी जो डॉक्टर है वो क्या ऑपरेशन करता है उस कुत्ते का? डज द डॉग रिकवर, क्या वह कुत्ता ठीक हो जाता है? तो अब आपको ये जानना है, तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन मार्क है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह उसका ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है? तो ये दोनों प्रश्न जानने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो लेखक है वो जेम्स हैरियट है, और हैरियट जो है ना यही एक पशु चिकित्सक भी है, ठीक है। तो इन्होंने ही अपने जीवन की एक कहानी लिखी है इस चैप्टर में। चलिए, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। जेम्स हैरियट कहते हैं कि आई वॉज रियली वरीड, आई मैं, वाज था, रियली वास्तव में, वरीड चिंतित, मैं वास्तव में चिंतित था, अबाउट ट्रिकी ट्रिकी के बारे में, दिस टाइम इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को पुल्ड अप कर दिया, मैंने अपनी कार को रोक दिया। वेन आई शॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, जब मैंने उसे गली में देखा, विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ, एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं आश्चर्यचकित रह गया या फिर भौचक्का रह गया, एट हिज अपीयरेंस, उसको देखकर, उसकी काठी बाडी या फिर उसका शरीर देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, ठीक है। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मुझे ट्रिकी की सच में बहुत चिंता हो रही थी, या फिर इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच बहुत परेशान था। तो जब मैंने उसकी मालकिन के साथ उसे गली में देखा, आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। आई वॉज शॉक्ड एट हीज अपीयरेंस, उसके शरीर को देखकर या फिर उसकी आकृति को देखकर, आई वॉज शॉक्ड, मैं भौचक्का रह गया। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, ही हैड बिकम, वो हो गया था, ह्यूगली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, सॉसेज मतलब जैसे कोई फूला हुआ, ब्लॉटेड फूला हुआ, सॉसेज हो मांस का टुकड़ा हो, जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो। विथ अ लेग, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर कोने पर, जिसके चारों कोने पर, अ लेग, एक टांग लगा दी गई हो, ठीक है, जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो, इतना मोटा हो गया था वो। हीज आइज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, उसकी आंखें ब्लड शॉट थी। ब्लड शॉट का मतलब होता है रक्त की तरह एकदम लाल लाल, उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी। एंड रियूमी, और कीचड़ युक्त थी या फिर कीचड़ से भरी थी। स्टेयर्टेड स्ट्रेट, वो स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था, स्ट्रेट सीधा, अहेड, ठीक सामने, वो ठीक सामने घूर रहा था। एंड ही स्टंग, और उसकी जबान, लोल्ड फ्रॉम हीज जॉज, उसके जॉज, उसके जबड़ों से लॉल्ड कर रही थी, उसकी जबान उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। कुत्ते हाँफते ना, तो वो चीज़,
ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई कि आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच बहुत परेशान था। जब मैंने उसकी मालकिन के साथ उसे स्ट्रीट गली में देखा, तो जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तो आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसकी आकृति या फिर उसका शरीर देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, भौचक्का रह गया। ही हैज़ बिकम यूगली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल लाल हो गई थी और कीचड़ से भरी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, वो सीधा सामने देख रहा था और उसके जबड़ों से उसकी जबान झूल रही थी। आप में से कुछ बच्चों के मन में हो सकता है डाउट हो कि सर बोर्ड पे क्लास क्यों नहीं ले रहे। बुखार बहुत भयंकर हो गया है हमको, तो बोर्ड पर खड़े होने की क्षमता ही नहीं बची, इसीलिए आराम से बैठ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। मिसेस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे हैजंट टू एक्सप्लेन, श्रीमती पंफ्रे ने एक्सप्लेन किया, बताया, हैजंट जल्दी से, शीघ्रता से। तो श्रीमती पंफ्रे ने शीघ्रता से बताया। पंफ्रे कौन है? वही उस कुत्ते की मालकिन। तो श्रीमती पंफ्रे ने शीघ्रता से या जल्दबाजी में बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये तो इतना ढीला ढाला हो गया था। सो लिस्टलेस, ये बहुत ढीला ढाला हो गया था। मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, श्रीमान हैरियट, ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ढीला ढाला हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ही सीम्ड, ऐसा लगता था, टू हैव नो एनर्जी, कि इसके पास एनर्जी ही नहीं है, ऐसा लगता था कि इसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह गई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग, आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग, ये जूझ रहा है फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण से। मैंने सोचा कि ये कुपोषण से जूझ रहा है, अर्थात मुझे लगा ये कुपोषण से ग्रस्त हो गया है। कुपोषण का मतलब तब होता है जब आपको पर्याप्त खाने पीने की पोषण वाली चीज़ें नहीं मिलती तो आप कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मुझे लगा ये कुपोषण से ग्रस्त हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, सो इसीलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, इसीलिए मैं दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अधिक, मैं इसे कुछ अधिक दे रही हूँ, बिटवीन मील्स, भोजन के दौरान। तो 2 वक्त के भोजन के दौरान मैं इसे कुछ अधिक भी दे रही हूँ। अधिक में क्या दे रही, मतलब अधिक चीज़ें भी खिला रही हूँ। सुबह शाम भोजन तो कराती ही हूँ, लेकिन बीच में इसको मैं और चीज़ें भी खिला रही हूँ। जैसे क्या बताती हैं? टू बिल्ड हिम अप, टू बिल्ड हिम अप, ताकि इसके शरीर में ताकत आ जाए, ताकि ये मजबूत हो जाए। ठीक है, क्या क्या खिलाते हैं? सम माल्ट, मैं इसे कुछ माल्ट देती हूँ। माल्ट एक प्रकार का अल्कोहलिक पेय है, ठीक है, नशीली चीज़ है। माल्ट को माल्ट ही पढ़ते हैं, नाम ही है उसका। एंड कॉड लीवर ऑयल, और कॉड एक मछली होती है, कॉड मछली का ऑयल, कॉड मछली का तेल देती हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, बताइए, हॉर्लिक्स भी पिला रही हैं। यहाँ पे इंसानों को हॉर्लिक्स नहीं मिल रहा, कुत्ते हॉर्लिक्स पी रहे हैं। चलिए, और एक बाउल, एक कटोरा हॉर्लिक्स, और उसे एक कटोरा या फिर एक प्याला हॉर्लिक्स भी पिलाती हूँ। एट नाइट, रात्रि में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो सके, ताकि उसे नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ ना, वो पूछ रहे हैं उससे कि मतलब डॉक्टर से कि कुछ ज़्यादा तो नहीं खिला दे रही हूँ। नथिंग मच रियली, कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ। ठीक है, अब रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार रिवीजन करने से वीडियो लंबा होता है, ध्यान से समझिए। इसीलिए मैं इसे मील्स, बिटवीन मील्स, 2 वक्त के भोजन के अलावा भी, बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ। गिविंग हिम, इसे दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रा, सम मतलब कुछ, लिटिल मतलब भी कुछ, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, तो कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी दे रही हूँ ताकि बिल्ड हिम अप हो जाए, ताकि वो मजबूत हो जाए। कुछ माल्ट देती हूँ, यानी इसे मैं कुछ माल्ट, यानी एक प्रकार का अल्कोहलिक पेय है तो हम इसको माल्ट ही पढ़ेंगे। मैं इसको कुछ माल्ट देती हूँ। कॉड लिवर ऑयल, कॉड मछली का तेल देती हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक प्याला या फिर एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ। एट नाइट, रात्रि में, और रात्रि में इसको एक प्याला हॉर्लिक्स देती हूँ, टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसको नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, एंड डिड यू, और क्या आपने कट डाउन, कम कर दी, ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें, एज आई टोल्ड यू, जैसी मैंने आपसे कही थी। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड डिड यू कट डाउन, और क्या आपने कम कर दी, ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया था। और क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था,
आपने कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें कम कर दी। मतलब वो मीठा भी खाता था कुत्ता, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको मीठा मत देना, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं। ओह अरे, आई डिड फॉर अ बिट, आई डिड मैंने किया था, फॉर अ बिट कुछ समय के लिए, मैंने कुछ समय के लिए किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ये सीम्ड, ये लगने लगा, टू बी सो वीक, बहुत कमज़ोर। लेकिन ये इतना कमज़ोर दिखाई देने लगा, आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे रिलेंट करनी पड़ा, मुझे ढील देना पड़ा। मैंने कर दिया था जैसा तो आपने कहा था। वो डॉक्टर ने कहा कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने कहा था क्या आपने इसको मीठी चीज़ें खिलानी कम कर दी। तो वो कहती कि हाँ, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कुछ समय के लिए किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ये इतना कमज़ोर दिखाई देने लगा, आई हैड टू रिलेट, कि मुझे छूट देनी पड़ी, मुझे ढील देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स, ये क्रीम केक्स बहुत पसंद है इसको, इसको क्रीम केक पसंद है। भाई केक किसको नहीं पसंद, आपको भी पसंद है ना। तो ही डज लव क्रीम केक, इसको क्रीम केक पसंद है। एंड चॉकलेट, सो, और चॉकलेट भी पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, आई कांट बियर टू रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब मना करना, हिम मतलब इसको, बियर बर्दाश्त नहीं कर सकती, अर्थात मैं इसको मना करना बर्दाश्त नहीं कर सकती, अर्थात मैं इसको मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन, मैंने फिर से देखा, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते की ओर, मैंने उस छोटे से कुत्ते की ओर फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की केवल एक गलती थी, वाज ग्रीट, और वो थी लालच। ट्रिकी की केवल एक गलती थी और वो थी लालच। ही हैड नेवर बीन नोन, वो कभी भी नहीं जानता था, टू रिफ्यूज फूड, भोजन को रिफ्यूज करना, भोजन को मना करना। वो भोजन को रिफ्यूज करना, नेवर बीन नोन, कभी भी नहीं जानता था, अर्थात वो भोजन से इनकार करता ही नहीं था। ही वुड टैकल अ मील, वो कभी भी टैकल मील कर सकता है, वो कभी भी भोजन कर सकता है, एट एनी आवर, किसी भी घंटे, ऑफ द डे, दिन के, और नाइट, रात के। वो दिन के या फिर रात के किसी भी घंटे टैकल अ मील, भोजन कर सकता है, जब भी दे देंगे तब खा लेगा। एंड आई वॉन्डर्ड, और मैं आश्चर्यचकित था, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों को लेकर, मिसेस पंफ्रे हैज़ मैंसन्ड, जो मिसेस पंफ्रे ने बताई थी। मैंसन्ड मतलब बताई थी, क्या क्या बताया था, कार्ड मछली का तेल, हॉर्लिक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, मॉल्ट वगैरह दे रही थी। तो वो सारी चीज़ें लेकर मैं परेशान था। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि और मैं श्रीमती पंफ्रे के ने जिन चीज़ों का वर्णन किया था या फिर जिन चीज़ों का जिक्र किया था, उन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर, उन सब थिंग्स के बारे में सोच सोच कर वंडर कर रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था। यानी यहाँ पर वो कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे हैरानी थी इस बात की कि श्रीमती पंफ्रे उसे कैसी कैसी अजीब चीज़ें खाने को दे रही थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 3 तरीके से बता दिया, जैसे याद हो जाए पढ़ लीजिएगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब चाहे यहाँ पर देखिए इसको कि आर यू गिविंग हिम, क्या आप इसे दे रही हैं, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, पर्याप्त व्यायाम, क्या आप इसे खूब व्यायाम करवाती हैं, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, इसकी लिटिल वॉक्स हो जाती हैं, इसकी थोड़ी सी सैर हो जाती है, विथ मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी विथ मी, मेरे साथ, लिटिल वॉक्स, थोड़ी सी सैर हो जाती है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मेरे साथ थोड़ी सी सैर कर लेता है। बट हॉट किंग द गार्डनर, लेकिन जो गार्डनर है, जो मेरा माली है, उसका नाम हॉट किंग है, लेकिन हार्डकिन द गार्डनर, मेरा माली, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बागो, लम्बागो मतलब होता है गठिया का दर्द, वो डाउन है, वो ग्रस्त है, विथ लम्बागो, गठिया के रोग से या फिर गठिया के दर्द से। लेकिन हार्डकिंग, मेरा माली, गठिया के रोग से ग्रस्त है या फिर गठिया के रोग से पीड़ित है। शो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, शो इसीलिए, देयर हैड बीन नो, नहीं हो रही हैं, रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली कुछ समय से, रिंग थ्रोइंग, रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है। सो इसीलिए, लेटली कुछ दिनों से, रिंग थ्रोइंग,
हैज़ बीन, नो नहीं हो रही है। रिंग थ्रोइंग का मतलब होता है रिंग का खेल, ठीक है। इसीलिए कुछ दिनों से रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है। क्लियर हो गया कि बट हार्टकिंग जो मेरा माली है वो गठिया के रोग से पीड़ित है और इसीलिए कुछ दिनों से रिंग का खेल नहीं हो रहा है। ये देखिए दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं और कुत्ता नीचे है। आगे क्या कहते हैं हमसे, आई ट्राई टू साउंड शिवर, मैंने शिवर करने की कोशिश की, मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की या फिर कोशिश की, मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हीज फूड, अगर आप इसका फूड कम नहीं करती, आप इसकी खुराक कम नहीं करती, राइट डाउन तुरंत, अगर आप इसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इससे व्यायाम नहीं करवाती, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ही वहाँ गोइंग टू बी हो जाएगा रियली सचमुच बीमार, इल मतलब बीमार, तो वहाँ सचमुच बीमार हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती और इसे पर्याप्त व्यायाम नहीं करवाती तो यह सचमुच बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, यू आपको मस्ट अवश्य ही हार्डन कठोर करना होगा, योर हर्ट अपने दिल को, आपको अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे एक बंधी हुई खुराक देनी होगी। मिसेस पंफ्रे व्रंग हर हैंड्स, श्रीमती पंफ्रे ने व्रंग हर हैंड्स, अपने हाथों को व्रंग कर लिया, अपने हाथों को मला, ठीक है, दोनों हाथ आपस में मले एक तरह से। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथ मले। ओह आई विल, हाँ मैं ज़रूर करूँगी। मिसेस हैरियट, श्रीमान हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ, वो चल पड़ी, यानी वो आगे बढ़ गई, हेड डाउन, अपना सिर नीचे करके, वहाँ अपना सिर नीचा करके आगे बढ़ गई, अलॉन्ग द रोड, सड़क पर, तो वहाँ अपना सर नीचा करके सड़क पर आगे बढ़ गई। एज इफ, मानो, डिटरमाइंड, मानो उन्होंने निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेज्यूमे, कि वो नई रेज्यूमे करेंगी, वो नई खुराक देंगी, यानी उसको सीमित खुराक देंगी, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और उसको प्रैक्टिस करवाएंगी और उसको व्यायाम करवाएंगी इमीडिएटली, तुरंत। मानो उन्होंने यह निश्चय कर लिया हो कि वो अब ट्रिकी को एक सीमित खुराक देंगी और तुरंत प्रैक्टिस करवाएंगी और तुरंत उससे व्यायाम करवाएंगी। नहीं समझ में आया, इसको ऐसे पढ़ना है, एज इफ डिटरमाइंड, मानो उन्होंने ये निश्चय कर लिया हो कि वो ट्रिकी को तुरंत एक सीमित खुराक देंगी और उससे व्यायाम करवाएंगी, यानी अब घर जाएंगी तो उससे व्यायाम भी करवाएंगी और उसको उल्टी सीधी चीज़ें खिलाना भी बंद कर देंगी, ठीक है। चलिए, रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैं वॉच देख रहा था, देयर प्रोग्रेस उनको जाते हुए, मैं उनको जाते हुए देख रहा था, विथ ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ, मैं बढ़ती हुई चिंता के साथ देयर प्रोग्रेस, उनको जाते हुए देख रहा था। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग, ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग, टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना, तो ट्रिकी जो था वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। इन हीज लिटिल ट्वीट कोट, हीज अपनी लिटिल छोटी ट्वीट कोट में, तो ये देखिए इमेज में, थोड़ा सा इसको ऊपर लाते हैं, देखिए ये कोट पहन रखा है कुत्ते ने, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनको बढ़ती हुई चिंता के साथ जाते हुए देख रहा था। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपना छोटा ट्वीड कोट पहने हुए ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग, ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब, उसके पास है होल, पूरी की पूरी वार्डरोब, आलमारी, उसके पास पूरी की पूरी आलमारी है, ऑफ दीज कोट्स, इन कोट्स की, ऐसे कोटों से भरी हुई उसके पास एक पूरी की पूरी आलमारी है। फॉर द कोल्ड विंटर, सर्दियों के लिए उसके पास कोट हैं।
एंड रेन कोट फॉर वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट है, बरसाती कोट है। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। ड्रॉपिंग इन हीज हार्नेस, और ड्रॉपिंग इन हीज हार्नेस, वो अपने हार्नेस पर यानी अपनी काठी के भार से ड्रॉपिंग था, दबा हुआ था या फिर झुका हुआ था। तो ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहा था। ड्रॉपिंग इन हीज हार्नेस, और अपने हार्नेस, वो अपनी काठी के भार से ड्रॉपिंग, दबा हुआ था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडेंट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने सोचा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, जब मुझे श्रीमती पंफ्रे हर्ड करेंगी, सुनाएंगी। क्या सुनाएंगी? इसकी मृत्यु का समाचार। मैंने सोचा इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पंफ्रे मुझे इसकी मृत्यु का समाचार सुनाएंगी। जैसी हालत है इसकी, वह चीज़। द एक्सपेक्टेड काल, एक्सपेक्टेड, जिस काल की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस काल की मुझे उम्मीद थी, केम विद इन अ फ्यू डेज, वो कुछ ही दिनों में आ गया। जिस काल का मुझे उम्मीद थी, जिस काल की मुझे उम्मीद थी, वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्टर्ब्ड, मिसेस पंफ्रे डिस्टर्ब थी, श्रीमती पंफ्रे बहुत दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हीज फेवरेट डिशेज, रिफ्यूज, वो मना कर रहा है, इवन हीज फेवरेट, अपनी पसंदीदा डिशेज, अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी या फिर अपनी पसंदीदा खाद्य वस्तुओं को भी वो मना कर रहा है। एंड बिसाइड, और इसके अलावा, ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, बॉट ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा उसको उल्टियाँ भी होने लगी हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना पूरा समय बताता है, लेइंग ऑन अ रग, रग पर लेटा हुआ, बिस्तर पर लेटा हुआ या फिर गलीचे पर लेटा हुआ। वो अपना पूरा समय गलीचे पर लेटा हुआ बिताता है, पैंटिंग, हांफता रहता है। वो अपना पूरा समय गलीचे पर लेटा हुआ बिताता है और हांफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो वॉक पर नहीं जाना चाहता, वो घूमने नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता, अर्थात कुछ भी करने की उसकी इच्छा नहीं होती। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, आई हैड मेड, मैंने, माई प्लान्स, अपनी योजना इन एडवांस, पहले ही बना रखी थी, मैंने पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, द ओनली वे, ट्रिकी की जान बचाने का केवल एक ही रास्ता था, ओनली वे था, ट्रिकी की जान बचाने का एक ही रास्ता था, वॉज टू गेट ट्रिकी, की ट्रिकी को आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकाला जाए, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। ट्रिकी की जान बचाने का एक ही रास्ता था, और वो रास्ता ये था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि इसको अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, एक फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट मतलब एक पखवाड़े के लिए, एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। मैंने सुझाव दिया कि इसको 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। टू कीप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इस पर नज़र रखी जा सके, भाई हॉस्पिटल में रहेगा तो डॉक्टर वगैरह इस पर नज़र रखेंगे। टू कीप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इस पर नज़र रखी जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वो जो बेचारी महिला थी, पुअर मतलब गरीब नहीं, पुअर मतलब बेचारी, बेचारी महिला ऑलमोस्ट सून्ड, लगभग अचेत सी हो गई, बेचारी महिला लगभग अचेत सी हो गई। सी बात से, और उन्हें पूरा विश्वास था, ही वुड पाइन, ही लगा है कुत्ते के लिए, कि वह कुत्ता जो है वो पाइन करेगा, दर्द से तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वह कुत्ता डिड नॉट सी, नहीं देखेगा, हर, श्रीमती पंफ्रे को, एवरीडे, हर रोज। तो वह पुअर लेडी, वह बेचारी महिला, ऑलमोस्ट सून, वह बेचारी महिला लगभग अचेत सी हो गई। शी वाज श्योर, उन्हें विश्वास था या फिर वो सोचती थी कि यदि ट्रिकी उन्हें हर दिन नहीं देखेगा, शीहर, उनको हर दिन नहीं देखेगा, तो वो दर्द से तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने फर्म लाइन लिया, पर मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे, और केवल यही एक रास्ता था, टू सेव हिम, उसकी जान बचाने का, और उसकी जान बचाने का केवल यही एक रास्ता था। इनफैक्ट, वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट कि यही ठीक होगा, टू टेक हिम, किसे ले जाया जाए, विदाउट डिले, बिना देरी किए। वास्तव में
मैंने सोचा कि ठीक यही होगा कि बिना देरी किए इसको ले जाया जाए। एंड और फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेस वेलिंग, श्रीमती पम्फ्रे के वेलिंग, रोने के बावजूद, और श्रीमती पम्फ्रे के रोते रहने के बावजूद, आई मार्च्ड आउट द कार, मैं कार की ओर चल पड़ा। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं अपनी कार की ओर चल पड़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग, इस छोटे से कुत्ते को लेकर, ब्रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, ब्रैप्ड मतलब लिपटा हुआ, इन अ ब्लैंकेट मतलब चादर में। तो मैं अपनी कार की ओर उस छोटे से कुत्ते को ब्रैप्ड इन द ब्लैंकेट, एक चादर में लपेट कर, ऐसे पढ़ लीजिए कि मिसेस पम्फ्रे के रुदन के बावजूद मैं उस छोटे से कुत्ते को चादर में लपेट कर अपने साथ लेकर कार की ओर मार्च्ड आउट बढ़ गया, यानी मैं अपनी कार की ओर चल पड़ा। ठीक है, उस छोटे से कुत्ते को चादर में लपेट कर अपने साथ लेकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। द इंटायर स्टाफ, सारे के सारे स्टाफ, सारे के सारे नौकर चाकर, वाच रोस्ट, सक्रिय हो गए। एंड मेज्ड रस्ट इन, और जो नौकरानियां थी रस्ट इन, वो भाग कर अंदर गई। एंड आउट, और बाहर ले आई। ब्रिंगिंग हीज डे बेड, उसके दिन का बिछौना, हीज नाइट बेड, उसके रात्रि का बिछौना, फ्रॉम फेवरेट कजिन्स, उसके पसंदीदा तकिए, टॉयज, खिलौने, और रबर रिंग्स, और रबड़ के रिंग। तो इंटायर स्टेप, सभी नौकर चाकर, वाज रोस्ड, सभी नौकर चाकर सक्रिय हो गए। और जो नौकरानियां थी वो भागकर अंदर गई और उसके दिन का बिछौना, उसके रात्रि का बिछौना, उसके पसंदीदा तकिए, खिलौने और रबर रिंग आउट ले आई। और क्या ले आई? ब्रेकफास्ट बाउल, सुबह के नाश्ते का बाउल कटोरा, लंच बाउल, लंच का कटोरा, सपर बाउल, सपर का कटोरा, यानी रात्रि में अलग कटोरे में खाता था, दोपहर में अलग कटोरे में खाता था, सुबह अलग कटोरे में खाता था, तो वो सब ले आई। ठीक है, रबर रिंग्स ले आई, और उसके नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा और रात्रि के भोजन का कटोरा ले आई। ये सारा सामान वो लोग ले आई। रियलाइजिंग, यह मुझे एहसास हुआ दैट कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि माई कार, मेरी कार में, वुड नेवर होल्ड, नहीं आ सकता, ऑल द स्टफ, ये सारा सामान। ये जानकर कि मेरी कार में यह सारा सामान नहीं आ सकता, वुड नेवर होल्ड, वुड नेवर होल्ड, कभी नहीं आ सकता, यानी इतनी जगह ही नहीं है मेरी कार में, इतना सामान हो गया। तो सोचिए, कार इतनी बड़ी होती है, फिर भी ये कह रहे हैं कि मुझे लगा कि कार में इतना सामान आएगा ही नहीं। तो नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये सारा सामान मेरी कार में नहीं आ सकता, ये जानकर आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चला दी, मैं अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ चला। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं आगे चला, मिसिस पम्फ्रे, श्रीमती पम्फ्रे ने विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, जोरदार रुदन के साथ, एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, थ्रू एन आर्मफुल, आर्मफुल मतलब दोनों भुजाओं से भरकर, यानी बहुत बड़ी संख्या में, ऑफ लिटिल कोट्स, छोटे कोट, थ्रू द विंडो, गाड़ी की खिड़की से, थ्रू अंदर फेंके। ठीक है, तो विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल क्लॉट्स थ्रू द विंडो, गाड़ी की खिड़की से छोटे छोटे कोट, थ्रू गाड़ी के अंदर फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, मैंने गाड़ी के शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कोने पर, कॉर्नर पर टर्न करने से पहले, मुड़ने से पहले, ऑफ द ड्राइव, यानी गाड़ी को कोने पर टर्न, मोड़ने से पहले, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, गाड़ी के मिरर, शीशे में देखा। एवरीबॉडी वाज इन टीयर, हर कोई रो रहा था। इसको फिर से पढ़ लीजिए कि द एंटायर स्टाफ वाज रश्ड, सारे के सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए। नौकरानियां भागकर अंदर गई और उसके दिन का बिछौना, रात्रि का बिछौना, पसंदीदा तकिए, खिलौने और रबड़ के रिंग्स, सुबह के नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा और रात्रि के भोजन का कटोरा ले आई। ये जानकर कि मेरी कार इतना सारा सामान नहीं आ सकता, ये जानकर कि मेरी कार में इतना सारा सामान नहीं आ सकता, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी गाड़ी चला दी। और जब मैं जाने लगा, या फिर जब मैं चल पड़ा, तो श्रीमती पम्फ्रे ने एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ गाड़ी की खिड़की से लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोट, एन आर्मफुल, आर्मफुल का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, तो एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा
कि एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे कोट गाड़ी की खिड़की के अंदर फेंके। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि खिड़की के अंदर फेंके अर्थात कार के शीशे के अंदर फेंके। ठीक है, चलिए यहाँ पे कार का शीशा लिखा नहीं है इसीलिए ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कार का शीशा कहाँ से बोल रहे हैं। विंडो मतलब कार की विंडो जो होती है वो कार का शीशा यानी गेट होता है ना, उस पर कांच लगा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर यही चीज़ लिखा है, विंडो खिड़की के अंदर फेंके। खिड़की के अंदर का मतलब जब मैं यहाँ पे खिड़की के अंदर कहता हूँ तो मैं ये कह देता हूँ कि कार के शीशे के अंदर फेंके। ठीक है, तो एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ छोटे छोटे कोट बहुत बड़ी संख्या में खिड़की के अंदर फेंके अर्थात कार के शीशे के अंदर फेंके। अब क्लियर रहेगा? मैं जान रहा था कहाँ पे डाउट हो रहा है आपको कि लिखा कहाँ है खिड़की के अंदर, खिड़की के अंदर गाड़ी का शीशा कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है, बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि गाड़ी की विंडो की बात हो रही है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। सीधे सीधे मोड़ पर घूमने से पहले मैंने कार के शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर व्यक्ति रो रहा था। आउट ऑन द रोड, सड़क पर पहुंचकर, आउट ऑन द रोड सड़क पर पहुंचकर आई ग्लैंस डाउन, मैंने देखा एट द पैथेंटिक लिटिल एनिमल, उस छोटे से पैथेंटिक दयनीय छोटे से कुत्ते पर, मैंने उस छोटे से दयनीय कुत्ते की ओर देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट, वो सीट पर बैठा गैस्प कर रहा था, वो सीट पर बैठा हाँफ रहा था बाई साइड मेरे बगल में, मेरे बगल सीट पर बैठा हुआ वो हाँफ रहा था। तो सड़क पर पहुंचकर मैंने उस छोटे से दयनीय कुत्ते को देखा जो मेरे बगल सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने बहुत कोशिश की टू वैग हिज टेल, अपनी पूँछ हिलाने की, और ट्रिकी ने अपनी पूँछ हिलाने की बहुत कोशिश की। समझिए उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी पूँछ हिला सके। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा। यू हैवेंट अ किक, तुम में इतनी भी शक्ति नहीं बची। इन यू यानी यू हैवेंट अ किक इन यू यानी अब तुम में इतनी भी शक्ति नहीं बची अर्थात अब तुम्हारे अंदर कुछ भी बचा नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ या फिर मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। रीड एंड फाइंड आउट है ये, कोई मतलब नहीं, इसको आगे चलेंगे। एट द सर्जरी, सर्जरी पर पहुंचकर, शल्य चिकित्सा पर पहुंचकर, द हाउस होल्ड डॉग्स, मेरे पालतू कुत्तों ने सर्ज राउंड में मुझे चारों ओर से घेर लिया। जैसे आपके घर पे अगर कुत्ता पाला हो, जब आप विद्यालय से घर जाते हैं तो कुत्ता आपके पास आ जाता है ना, तो यहाँ पर इनके शल्य चिकित्सा में तो बहुत सारे कुत्ते थे। तो वो कहते हैं कि एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सा पहुँचकर, यानी जब मैं शल्य चिकित्सा पहुँचा तो हाउस होल्ड डॉग्स, तो मेरे पालतू कुत्तों ने सर्ज राउंड में मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा एट द नॉइजी पैक, इस नॉइजी पैक, इस शोर मचाते झुंड की ओर, इस शोर करते हुए झुंड की ओर। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा विद डल आइज, डल आइज मतलब हल्की निगाह से, क्योंकि ट्रिकी गोद में था। तो ट्रिकी ने इस शोर मचाते हुए झुंड की ओर हल्की आंख से देखा। व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसे नीचे रख दिया। ले मोशनलेस, ले वो लेट गया, मोशनलेस बिना हिले डुले, वो जब मैंने उसे नीचे उतारा तो एकदम निश्चल, बिना हिले डुले, मोशनलेस मतलब जिसमें निश्चल हो एकदम से, जो हिले डुले ही ना, तो वो लेट गया, निश्चल लेट गया। ऑन द कारपेट, कारपेट मतलब गलीचे पर, जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वो गलीचे पर निश्चल लेट गया। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों ने आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसको सूंघा, दूसरे कुत्तों ने क्षण भर के लिए तो उसको सूंघा। फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए, स्निफिंग उसको सूंघा, राउंड हिम और उसके चारों ओर चक्कर काटा। ठीक है, तो जो कुत्ते थे वहाँ पर, पालतू कुत्ते थे, उनकी बात हो रही है कि द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों ने, स्निफिंग उसको सूंघा, राउंड हिम उसके चारों ओर चक्कर लगाया, फ्यू सेकंड कुछ क्षण के लिए। तो दूसरे कुत्तों ने कुछ क्षण के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसको सूंघा। डिसाइडेड, और फिर उन्होंने निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरटेनिंग ऑब्जेक्ट, कि ये कोई अनइंटरटेनिंग है। अनइंटरटेनिंग मतलब अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट मतलब जिसमें रुचि हो, अनइंटरेस्टिंग जिसमें रुचि ना हो। और उन्होंने ये निश्चय किया कि ये कोई रुचिकर वस्तु नहीं है, रुचिकर चीज़ नहीं है। एंड इग्नोर हिम, और उसको इग्नोर कर दिया और उसको छोड़कर चले गए। इसको फिर से पढ़ लीजिए।
एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सा पर आकर, द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी ने इस शोर मचाते हुए झुंड की ओर हल्की निगाह से देखा। व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसे नीचे उतार दिया, वो निश्चल कारपेट पर लेट गया, तो वो गलीचे पर निश्चल लेट गया। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों ने, आफ्टर स्निफिंग, दूसरे कुत्तों ने उसको सूंघा, अराउंड हिम, उसके चारों ओर चक्कर लगाया, फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ क्षण के लिए। दूसरे कुत्तों ने कुछ क्षण के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसको सूंघा। डिसाइडेड, और फिर उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, अर्थात उन्होंने ये निश्चय कर लिया या फिर उन्होंने ये सोच लिया कि यह कुत्ता कोई रुचिकर वस्तु नहीं है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसकी ओर से ध्यान हटा लिया। आई मेड अप ए बेड, मैंने एक बेड बनाया, मैंने एक बिस्तर बनाया, फॉर हिम, उसके लिए, मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगाया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक वार्म गर्म लूज ढीले ढाले बॉक्स डिब्बे में, मैंने उसके लिए एक गर्म, ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक बड़े और गर्म डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। नेक्स्ट टू द वन, ठीक बगल में, वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे, अर्थात दूसरे कुत्तों के सोने के स्थान के नेक्स्ट, ठीक बगल में। ठीक है। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी, 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको खाने को कुछ भी नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन खूब सारा पानी दिया। उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पीने को खूब सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के एंड पर, दूसरा दिन बीतने पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने कुछ रुचि दिखानी शुरू की, इन हिज सराउंडिंग, अपनी आसपास की चीज़ों पर, उसने अपनी आसपास की चीज़ों में कुछ रुचि दिखानी शुरू की। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगन टू विम्पर, वो विम्पर करने लगा, और तीसरे दिन वो भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द डॉग्स, कुत्तों को, इन द यार्ड, आंगन में दूसरे कुत्ते को भौंकते हुए सुना। जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को हर्ड, भौंकते हुए सुना, तो ही बिगन टू विम्पर, तो वो भी धीरे धीरे भौंकने लगा। तो आई मेड अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स, तो मैंने हिम, उसके लिए एक लूज बॉक्स, गर्म ढीले बॉक्स में, गर्म बड़े भी कह सकते हैं, गर्म बड़े बॉक्स में, गर्म बड़े डिब्बे में एक बेड लगाया, एक बिस्तर लगाया, यानी मैंने उसके लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। और ये बिस्तर नेक्स्ट था, ठीक बगल में था, टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, दूसरे कुत्तों के सोने के स्थान के ठीक बगल में, और यह डब्बा दूसरे कुत्तों के सोने के स्थान के ठीक बगल में था। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ठीक बगल में था। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम फूड नो फूड, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पीने के लिए खूब सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, दूसरा दिन समाप्त होने पर, ठीक है, तो दूसरा दिन बीतने पर ही उसने स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ी सी रुचि दिखानी शुरू की। एंड थर्ड, और तीसरे दिन, जब उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना, तो वो भी धीरे धीरे भौंकने लगा। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट, ट्रिकी तेजी से बाहर निकल गया। एंड वाज इमीडिएटली, और उसे को तुरंत इनगल्फ्ड, घेर लिया गया, बाई जो द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड शिकारी कुत्ते जो एंड हिज फ्रेंड, और उसके मित्रों के द्वारा इमीडिएटली उसको तुरंत इनगल्फ कर लिया गया, उसको तुरंत घेर लिया गया। ठीक है, जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, कुत्तों ने उसको घेर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे। आफ्टर रोलिंग हिम, उसको लुढ़काने के बाद, ओवर यानी उसको लुढ़काने के बाद, इधर उधर लुढ़का कर सूंघने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, ये लिखा है आगे। एंड थ्रोली, और पूरी तरह से एक्सपेक्टिंग में, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, उसको इधर उधर लुढ़काने के बाद और पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, कुत्ते आगे बढ़ गए, यानी उसको काटा नहीं किसी ने। डाउन द गार्डन, गार्डन की ओर, कुत्ते गार्डन की ओर बढ़ गए। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उन्होंने उसको गिरा कर लुढ़काया। एंड ट्रॉली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन,
कुत्ते गार्डन में चले गए, कुत्ते बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपने सरप्लस फैट, अपने अतिरिक्त चर्बी की वजह से या फिर अपने अतिरिक्त मोटापे की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा मोटा होने की वजह से रोलिंग स्लाइटली वो धीरे धीरे चल रहा था। बाकी कुत्ते तो तेज़ी से भागकर चले गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा होने की वजह से वो धीरे धीरे चल रहा था। लेटर दैट डे, उसी दिन शाम को, आई प्रेजेंट, मैं उपस्थित था, एट फीडिंग टाइम, फीडिंग मतलब जब कुत्तों को भोजन खिलाया जाता है, तो भोजन खिलाते समय यानी कुत्तों को खाना खिलाने के समय मैं उपस्थित था। लेटर दैट डे, उसी दिन शाम को, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं फीडिंग टाइम कुत्तों को खाना खिलाने के समय प्रेजेंट था, उपस्थित था। आई वाच्ड मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। अब ये ट्रिस्टन है, एक व्यक्ति का नाम है। तो मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, कटोरों में फूड भोजन स्लॉप किया, कटोरों में भोजन डाला या फिर कटोरों में खाने की चीज़ को डाला। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो देयर वॉज अ यूजुअल, अब देखिए बहुत सारे कुत्ते हैं, सभी लोग भड़र 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 करके खाने लगे, ठीक है। तो देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉग रश, तो हेडलॉग रश यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कुत्ते तेज़ी से खाने पर टूट पड़े और शोर करते हुए, फॉलोड बाय द साउंड, शोर करते हुए, हाई स्पीड ईटिंग, हाई स्पीड तेज़ी से ईट करने लगे, शोर करते हुए तेज़ी से खाने लगे, ठीक है। तो देयर वाज ए यूजुअल था, ये हमेशा होता था। तो जैसा कि हमेशा होता था, हेडलॉन्ग रश, तेज़ी से कुत्ते, फॉलोड साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेज़ी से कुत्ते भोजन पर टूट पड़े, और फॉलोड बाय द साउंड, साउंड मतलब अब आवाज़ आने लगी, ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेज़ी से खाने की, अर्थात वो तेज़ी से खाने लगे और शोर मचाने लगे, ठीक है। तो लेटर दैट डे, उस दिन शाम को, मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय उपस्थित था। मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने खाने की चीज़ को कटोरे में डाला या फिर खाने को कटोरे में डाला, तो देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग, जैसा कि हमेशा होता है ठीक वैसे ही रस, कुत्ते तेज़ी से भोजन पर टूट पड़े, और फॉलोड बाय द साउंड, और शोर करते हुए हाई स्पीड ईटिंग, तेज़ी से खाने लगे। अब क्लियर है, एक एक वर्ड क्लियर हो गया। एवरी डॉग न्यू, हर एक कुत्ता जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो बिहाइंड रह गया, अगर वो पीछे रह गया, तो द अदर्स, दूसरों से, हर कुत्ता जानता था कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गया तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, उसको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, भोजन के अंतिम भाग के लिए, यानी भोजन के अंतिम दौर में उसको कंपटीशन का लायबल करना पड़ेगा, उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी भोजन नहीं बचेगा तो सब उसी पर टूट पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो जितना जल्दी हो सके खा लो, ठीक है। हर कुत्ता ये जानता था कि अगर वो इस फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, तो लास्ट पार्ट ऑफ हीज मील, तो भोजन के अंतिम दौर में कंपटीशन का उसको सामना करना पड़ेगा। अर्थात ये सीधा सीधा हो जाएगा कि हर कुत्ता जानता था कि अगर वो अपने दूसरे कुत्तों से पीछे रह गया तो भोजन के अंतिम दौर में उसको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए छोटा सा ट्रिकी, ये है ट्रिकी, बीच में है मोटा सा, चलिए ये देख रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं। When they had finished, जब उन्होंने अपना काम कर लिया, अर्थात जब कुत्तों ने खाना खा लिया, ट्रिकी टू का वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, शाइनिंग बाउल्स, अब कुत्ते जब खाना खाते हैं ना तो एकदम इतना कटोरा को चाट लेते हैं कि एकदम चमकने लगता है, साफ हो जाता है, तो वो कह रहे शाइनिंग बाउल्स, तो जो शाइनिंग चमकते बाउल्स कटोरे थे, ट्रिकी वॉक राउंड, ट्रिकी टुक वॉक राउंड, वॉक राउंड का मतलब होता है चक्कर लगाना, ट्रिकी ने उन कटोरों का, चमकते कटोरों का चक्कर लगाया। तो व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब कुत्ते खाना खा चुके, ट्रिकी ने उन चमकते कटोरों का वॉक राउंड, चक्कर लगाया, लेकिन कैजुअली, और ऐसे ही कैजुअली, यानी एकदम ऐसे लापरवाही से, इनसाइड वन ऑफ टू देम, उनमें से एक या दो ऑफ देम, उनमें से एक या दो कटोरे को, लेकिन चाटा।
और बड़ी लापरवाही से उनमें से एक या दो कटोरों को चाटा। ठीक है, जब कुत्ते भोजन कर चुके तो ट्रिकी टुक वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, तो ट्रिकी ने उन चमकते कटोरों का चक्कर लगाया और बड़ी लापरवाही से उनमें से एक या दो कटोरों को चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अतिरिक्त कटोरा वाज पुट, रख दिया गया आउट फॉर हिम, ट्रिकी के लिए। अगले दिन ट्रिकी के लिए एक दूसरा कटोरा रख दिया गया। एंड आई वाज प्लीज्ड, और मैं खुश था, टू सी हिम, उसको देखकर, जॉसलिंग, लड़ते हुए, हीज वे टुवार्ड्स इट, अपने हिस्से के लिए, और अपने हिस्से के लिए उसको जॉसलिंग करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए देखकर, आई वाज प्लीज्ड, मैं खुश था। सोचिए, इस कुत्ते में पूंछ उठाने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन अब कम से कम ये भोजन करने के लिए धक्का मुक्की तो कर रहा है। एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया। और प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज टुवार्ड्स इट, और भोजन के लिए उसको धक्का मुक्की करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि जब मैंने उसको भोजन करने के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। फॉर देन ऑन, उस दिन के बाद से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसके स्वास्थ्य में या फिर उसकी हालत में तेजी से सुधार होने लगा। रैपिड मतलब तेजी से, प्रोग्रेस मतलब सुधार होने लगा। तो फ्रॉम देन, उस दिन से, ही प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी हालत में तेजी से सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं की गई थी, अर्थात उसे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी गई थी। ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की, उसको किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी गई थी। बट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो कुत्तों के साथ रैन अबाउट करता रहता, बल्कि वह पूरा दिन अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ठीक है, दवा नहीं दी जाती थी उसको। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, ज्वाइनिंग वो हिस्सा लेता था, इन देयर उन कुत्तों के फ्रेंडली मित्रवत स्क्रीमर्स, झगड़ों में, वो उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में हिस्सा लेने लग गया था। ही डिस्कवर्ड द जॉय, उसने खुशी का पता लगाया था, जॉय मतलब आनंद, उसने आनंद का अनुभव कर लिया था। बीइंग बाउल्ड ओवर, बाउल्ड ओवर मतलब यहाँ पे सीधा सीधा पहले इसको समझिए, बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड। देखिए, ट्रैम्प्ड ऑन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर होता है कि सैर करना, टहलना, घूमना, ये सारी चीज़ें वो करने लगा था। स्क्वैश्ड का मतलब होता है कुचला जाना, एक तरह से कहते हैं मैं भूरता बना दूंगे तुम्हारा, वो चीज़ वाला। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं कि बाउल्ड ओवर यानी उसके हाथ पैर जो थे ना, वो दूसरे कुत्तों के हाथ और पैर के नीचे पड़ रहे थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उसने हर एक मिनट अपने हाथ और पैर के नीचे पड़ने एंड स्क्वैश्ड और कुचले जाने का आनंद जो होता है उसको डिस्कवर कर लिया था, आनंद को देख लिया था। एंड वो ट्रैम्प्ड भी करता था, और वो उस टहलने के आनंद को भी उसने देख लिया था, सैर करने के आनंद को भी उसने देख लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसने अपने हाथ और पैर के नीचे पड़ने और कुचले जाने का आनंद देख लिया था, और उसने सैर करने का आनंद भी देख लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। ऑफ द गैंग का, उस समूह का, उस गिरोह का वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया था, यानी कुत्तों के गिरोह का वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ही डिस्कवर्ड जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। बाउल्ड ओवर यहाँ पे सीधा सीधा यही मतलब कहा गया है कि जब दूसरे कुत्तों के साथ खेलता था तो छोटा सा था, मोटा सा, तो दूसरे कुत्ते उसके ऊपर चढ़ बैठते थे, कभी कभी उसको दबा देते थे, कभी कभी वो गिर जाता था, लुढ़कता पुढ़कता इधर उधर से कहीं पहुंच जाता था, वो चीज़ यहाँ पर कही गई। ठीक है, तो उसने बीइंग बाउल्ड ओवर स्क्वैश्ड, उसने अपने हाथ पैर के नीचे पड़ने और कुचले जाने का आनंद देख लिया था, और उसने ट्रैम्प्ड ऑन, सैर करने का आनंद भी देख लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह उस गिरोह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। अनलाइकली, वो अनलाइकली था क्योंकि ये बहुत कोमल और पालतू कुत्ते जो होते हैं उनकी नस्ल अलग होती है, लेकिन जो देसी कुत्ते होते हैं उनकी नस्ल अलग होती है। तो अनलाइकली था, वो उनसे बिल्कुल भिन्न था।
वहाँ उस गिरोह का स्वीकृत सदस्य बन गया था। पहले हमको ये बताया गया, लेकिन वो फिर क्या कहते हैं कि अनलाइकली, वो उस गिरोह से पूरी तरह से भिन्न था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की रेशम जैसा, लिटिल ऑब्जेक्ट रेशम जैसा मुलायम एक छोटा सा कुत्ता, अमॉन्ग द सैगी क्रू, उन सैगी क्रू में, उस रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया था। फाइटिंग, वो लड़ता था, लाइक अ टाइगर, एक टाइगर की तरह, एक बाघ की तरह, फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम, भोजन के समय, भोजन के समय वो अपने हिस्से के लिए एक बाघ की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों का शिकार करता था। इन द ओल्ड हेन हाउस, पुराने मुर्गी घर में, एट नाइट, रात्रि में, और रात्रि में पुराने मुर्गी घर में वो चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम, उसने कभी भी ऐसा समय नहीं देखा था। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं देखा था। ठीक है, इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो दिक्कत करते हैं। फ्रॉम देन, उस दिन से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, उसे किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी गई थी, लेकिन वो पूरा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, वो उनके मित्रवत झगड़ों में हिस्सा लेने लगा था, या फिर वो उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में शामिल होने लग गया था। उसने अपने हाथ और पैर नीचे पड़ने और कुचले जाने का आनंद देख लिया था, और सैर करने का आनंद भी उसने जान लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो उस गिरोह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। चूंकि वो अनलाइकली था, वो पूरी तरह से भिन्न था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वह उस गिरोह का द गैंग, वह उस गिरोह का स्वीकृत सदस्य बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, इस पूरे को सीधे सीधे पढ़ लीजिए कि एक रेशम जैसा मुलायम कुत्ता, सैगी क्रू, उन रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया था। अब यहाँ पर वो आगे कहते हैं कि फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर ही शेयर इन मील टाइम, भोजन के समय वो अपने हिस्से के लिए एक बाघ की तरह लड़ने लगा था, और पुराने मुर्गी घर में वो रात्रि में अब चूहों का शिकार करने लगा था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा समय उसे जीवन में कभी नहीं मिला, या फिर उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं देखा था। ऑल द वाइल, इस दौरान मिसेस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे, हावर्ड चक्कर काटती रहती थी, अनएक्सेसली, उत्सुकतापूर्वक, इन द बैकग्राउंड, घर में। इस दौरान श्रीमती पंफ्रे चिंतातुर या फिर चिंतापूर्वक घर में चक्कर काटती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम, वो डजन टाइम, दर्जनों बार रिंग करती थी, कॉल किया करती थी, फोन किया करती थी। अ डे, दिन में, वो दिन में दर्जन, वो दिन में दर्जनों बार कॉल किया करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट बुलेटिन मतलब ताज़ा समाचार जानने के लिए। तो ताज़ा समाचार जानने के लिए वो दिन में दर्जनों बार कॉल किया करती थी। I dodged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct court warned according to the waiter. I dodged, मैं नज़रअंदाज कर देता था। मैं द क्वेश्चंस, उनके ज़्यादातर प्रश्नों को डॉज कर देता था, नज़रअंदाज कर देता था, या फिर मैं उनके ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता था। कौन कौन से प्रश्न होते थे? अबाउट, जैसे कि वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न्ड, क्या उसकी तकिया वर बीइंग टर्न्ड, बदली जा रही है, क्या ट्रिकी की तकिया जो है उसको नियमित रूप से बदला जा रहा है, बदलने का मतलब उल्टा पुल्टा जा रहा है कि नहीं, रेगुलरली, नियमित रूप से। ठीक है, तो वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या उसके तकियों को नियमित रूप से उल्टा पुल्टा जा रहा है, और या फिर हिज करेक्ट कोट वॉन्ड, क्या उसे सही कोट पहनाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से, जैसा मौसम है, ठंडियों में अलग मौसम, गर्मियों में अलग मौसम, तो क्या मौसम के हिसाब से उसको सही कोट पहनाया जा रहा है। बट आई वाज एबल, लेकिन मैंने केवल इतना बताया, टू टेल, उनको मैंने टेल हर, बट आई वाज एबल टू टेल हर, मैंने उनको केवल इतना बताया, दैट द लिटिल फेलो, कि वो जो छोटा कुत्ता है, वाज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वोल्सिंग रैपिडली, और तेजी से उसका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, और तेजी से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, यानी तेजी से वो ठीक हो रहा है। ठीक है, यानी वो अब खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। अब इसको फिर से पढ़ लीजिए कि पूरे समय श्रीमती पंफ्रे घर में चिंतातुर चक्कर काटा करती थी,
और ताज़ा समाचार जानने के लिए वो दिन में दर्जनों बार कॉल किया करती थी। मैं उनके ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता था, जैसे कि क्या उसके तकियों को नियमित रूप से कजिन्स उसके तकियों को नियमित रूप से बीइंग टर्न्ड उल्टा पुल्टा जा रहा है, या फिर क्या उसे वेदर अकॉर्डिंग टू द वेदर मौसम के हिसाब से करेक्ट कोट सही कोट वॉर्न पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, मैंने केवल उनको इतना बताया दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, की छोटा कुत्ता अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वॉल्सिंग रैपिडली, और तेजी से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। द वर्ड, यह शब्द कन्वॉल्सिंग, कन्वॉल्सिंग शब्द को सुनकर कि भाई उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, ये सुनकर सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे को लगा, श्रीमती पंफ्रे को लगा, सीम टू डू समथिंग कि अब कुछ करना चाहिए। जब उसने कहा कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है तो इस शब्द को सुनकर श्रीमती पंफ्रे को लगा कि उन्हें अब कुछ करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जब तक वो भर्ती होता है कुछ नहीं खा पी रहा होता है, तब तक तो लोग डॉक्टर का सर खाते रहते हैं कि भैया कुछ खाने पीने लगे, और जैसे ही उसकी हालत इतनी ठीक हो जाए कि वो कुछ खाने पीने लगे तो उसको सारी ताकत की चीज़ें खिलाई जाने लगती हैं, जैसे सेब, संतरा, अंगूर, फल फूल ले जाकर उसको खिलाने लगते हैं लोग। ठीक है, तो वही चीज़ अब जब डॉक्टर ने श्रीमती पंफ्रे से कहा कि उसका अब स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो श्रीमती पंफ्रे को भी लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया वो देखिए। द वर्ड कन्वॉल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, स्वास्थ्य सुधार शब्द को सुनकर श्रीमती पंफ्रे को लगा कि उन्हें अब कुछ करना चाहिए। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, वो दिन में 2 डजन 2 दर्जन फ्रेग एग्स ताजे अंडे स्टार्टेड टू ब्रिंग भेजने लगी। वो दिन में ताजे 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। टू बिल्ट अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की शक्ति बिल्ट अप हो सके, ताकि ट्रिकी की ताकत लौट सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड, कुछ दिनों तक तो भाई अब ये ट्रिकी को तो अंडे नहीं खिलाते थे, तो ये कह रहे कि हैप्पी पीरियड हो गया हमारे लिए। हैप्पी पीरियड इसलिए कि वो अंडे आते थे ट्रिकी के, लेकिन खा हम जाते थे। ठीक है, तो फॉर हैप्पी पीरियड, कुछ दिनों तक तो माय पार्टनर्स, मेरे पार्टनर्स ने, मेरे सहयोगियों ने, एंड आई और मैंने, हैड 2 एग्स, 2 अंडे ईच फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में खाए। कुछ दिनों तक तो मेरे पार्टनर्स, मेरे सहयोगियों ने और मैंने नाश्ते में 2 अंडे खाए। ठीक है, बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, लेकिन जब वाइन की बोतल्स आने लगी, वाइन मतलब होता है सुरा, एक तरह की शराब होती है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वाइन की बिगिंस टू अराइव आने लगी। लेकिन जब वाइन की बोतलें बिगिन टू अराइव आने लगी तो द रियल पॉसिबिलिटी, तो वास्तविक संभावनाएं ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की, तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं बिगिन टू डाउन ऑन हाउस होल्ड यानी हम सभी को बिगिन टू डाउन समझ में आने लगी। ठीक है, तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, हम सभी को समझ में आने लगी। इट वॉज टू इनरिच, समृद्ध बनाने के लिए, ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को समृद्ध बनाने के लिए, लंच, उसका लंच बिकेम अ सेरेमोनिकल ओकेशन, एक समारोह बन गया। सेरेमोनी मतलब एक तरह से समारोह का अवसर, जैसे दीपावली आ जाए तो वो चीज़, बिकम अ सेरेमोनिकल ओकेशन, एक समारोह का अवसर बन गया। विथ 2 ग्लासेस, उसको 2 ग्लास सुरा पिलाई जाने लगी, ऑफ वाइन, यानी उसको 2 गिलास वाइन पिलाई जाने लगी, बिफोर, उसे 2 गिलास वाइन बिफोर यानी लंच के पहले पिलाई जाने लगी, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और लंच के दौरान सेवरल, कई गिलास वाइन पिलाई जाने लगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वही वो कह रहे हैं कि विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, उसे लंच से पहले 2 ग्लास वाइन पिलाई जाने लगी, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और लंच के दौरान उसे कई गिलास वाइन पिलाई जाने लगी, अर्थात कुत्ते को भी पिला दिया, हम लोग भी पी लेते थे। ठीक है, क्लियर हो गया?
वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ। हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, बिलीव विश्वास हुआ, इट इस पर यानी हमें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। व्हेन जब ब्रांडी केम, ब्रांडी आई, ब्रांडी भी एक नशीली चीज़ है, ठीक है। तो ब्रांडी आई टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए जब श्रीमती पंफरे ने ब्रांडी भेजी, वी कुड हार्डली बिलीव इट, तो हमें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवील्ड रिवेरेंटली ड्रंक। तो फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट्स वाज रोल्ड, द फाइन स्पिरिट यानी मेरे सभी साथियों ने, वाज रोल्ड अराउंड, मेरे सभी साथियों ने उस मदिरा को इनहेल किया, सूंघा, एंड रेवेरेंटली ड्रंक, और बड़े आदर पूर्वक पिया। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, फाइन स्पिरिट्स वाज रोल्ड अराउंड, मेरे सभी साथियों ने उस मदिरा को इनहेल किया, सूंघा, एंड रेवेरेंटली ड्रंक, और बड़े आदर पूर्वक पिया। अब भाई इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, अंडे आने लगे, वाइन आने लगी, और तो और अब तो यहाँ पर एक और नशीली चीज़ का नाम जुड़ गया, ब्रांडी भी आने लगी। तो सब लोग आराम से, यही लोग खाते पीते थे, कुत्ते को तो कुछ देते नहीं थे। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये डीप कंटेंट के दिन थे, कंटेंट मतलब संतुष्टि, ये बहुत संतुष्टि देने वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग, स्टार्टिंग दिन की शुरुआत होती थी विथ एक्स्ट्रा एग, दिन की शुरुआत में हमें अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, यानी दिन की शुरुआत में सुबह सुबह हमें एक्स्ट्रा एग्स, अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे, दोपहर के समय इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन, नियमित रूप से वाइन पीने को मिलती थी, दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिलती थी। एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली, लग्जीरियसली मतलब जैसे लग्जीरियस जीवन होता है एकदम ऐशो आराम से, एंड फिनिशिंग, और रात को लग्जीरियसली एकदम ऐशो आराम से, राउंड द फायर, आग के चारों ओर बैठकर, विद द ब्रांडी, हम लोग ब्रांडी पीते थे। कितने मज़े की बात हो गई, यानी दिन में वाइन पी रहे हैं, रात को आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर ब्रांडी पीते थे, ये सारी चीज़ें। तो दीवार डीप कंटेंट, ये दिन बहुत संतुष्टि वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, सुबह दिन की शुरुआत होने पर हमें अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे। और दोपहर के समय इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, नियमित रूप से वाइन पीने को मिलती थी। और दिन के अंत में यानी फिनिशिंग, और दिन के अंत में अर्थात रात्रि में हम आग के चारों ओर ऐश से बैठकर ब्रांडी पिया करते थे। इट वाज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, तो हमें लालच हो गया टू कीप ट्रिकी को ऑन अ परमानेंट गेस्ट, परमानेंट अस्थाई गेस्ट, मेहमान बनाकर रखने का। इट वाज अ टेम्पटेशन, हमें प्रलोभन हो गया, हमें लालच हो गया कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट, अस्थाई मेहमान बनाकर कीप रखा जाए। हमें लालच हो गया कि ट्रिकी को एक अस्थाई मेहमान बनाकर रखा जाए, यानी जब तक ट्रिकी रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, श्रीमती पंफरे वाज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंफरे कष्ट में थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 2 सप्ताह के बाद या फिर 15 दिन के पश्चात, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, मैंने उनको फ़ोन किया, एंड टेल हर, और उनको बताया, दैट द लिटिल डॉग, की वह छोटा कुत्ता हैड रिकवर्ड, ठीक हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो आकर उसे ले जाएं। अवेटिंग कलेक्शन मतलब आप आएँ और उसको ले जाएं। तो हमें लालच हो गया कि हम ट्रिकी को एक अस्थाई मेहमान बनाकर रख लें, लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंफरे कष्ट में थी। और 15 दिन के बाद मैंने उनको फ़ोन किया और उनको बताया कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है, आप उसे आएँ और आकर ले जाएं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर, अबाउट 30 फीट, एक 30 फीट ग्लीमिंग, चमचमाती ब्लैक, काली मेटल की कार, मेटल मतलब कार, लोहा, कार ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, चिकित्सालय के आउटसाइड बाहर आकर ड्रू अप रुकी।
विद इन अ मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर एक 30 फीट लंबी चमचमाती काली कार चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। द चौफर ने ओपन द डोर, दरवाजा खोला। चौफर मतलब उस नौकर ने, जो ड्राइवर था उसने दरवाजा खोला। चौफर ओपन द डोर, चौफर ने दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट फिगर, और मैं बड़ी मुश्किल से फिगर कर पाया, मैं बड़ी मुश्किल से पहचान पाया ऑफ मिसेस पंफरे, श्रीमती पंफरे को। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो अंदर बैठी थी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो कार के अंदर बैठी थी, और कार के अंदर बैठी श्रीमती पंफरे को फिगर आउट, बड़ी मुश्किल से मैं पहचान पाया। ठीक है, शॉफर ने दरवाज़ा खोला और मैं कार के अंदर बैठी श्रीमती पंफरे को बड़ी मुश्किल से पहचान सका। हर हैंड्स, उनके हाथ वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। फ्रंट ऑफ हर यानी हर हैंड्स, उनके हाथ वर टाइटली क्लैप्स्ड, एक इन फ्रंट ऑफ हर, एक दूसरे से टाइटली क्लैप्स्ड, एक दूसरे से कसकर फंसे हुए थे। दोनों हाथ आपस में ही फंसा रखे थे उन्होंने, तो उनके हाथ एक दूसरे से कसकर फंसे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, अरे श्रीमान हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच सच बताइए, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सचमुच ठीक हो गया है? यस, हाँ, ही इज़ फाइन, वो ठीक हो गया है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, देयर्स नो नीड फॉर यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी टू गेट आउट ऑफ कार, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। देयर्स नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं फॉर यू कि आप टू गेट आउट, बाहर आए ऑफ द कार, कार से, आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं ही जाता हूँ और उसको फेच कर लाता हूँ, और मैं ही जाता हूँ और उसको ले आता हूँ। ठीक है, तो हाँ, वो ठीक हो गया है, आपको कार से नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको ले आता हूँ। अब क्या कहते हैं कि आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, आई वॉक थ्रू द हाउस, थ्रू द हाउस, घर में से होकर, थ्रू का मतलब होता है में से होकर, तो घर में से होकर आई, मैं, आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर के बीच से निकलकर इनटू द गार्डन, पीछे बगीचे में चला गया। अ मैस ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, एक मैस ऑफ डॉग्स, कुत्तों का एक झुंड, वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन में हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, उछल कूद कर रहा था। एंड इन देयर मिस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, वो लिटिल छोटा सा सुनहरा कुत्ता, ट्रिकी, ट्रिकी था, एक छोटा सा सुनहरे रंग का कुत्ता ट्रिकी था। तो आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के बीच से निकलकर पीछे गलियारे में चला गया। घर के बीच मतलब ऐसे गलियारा बनाया जाता है ना घरों के अंदर, तो वो चीज़। तो आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के बीच में से निकलकर पीछे के बगीचे में चला गया। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड इन द लॉन, अ मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का एक झुंड, द लॉन, कुत्तों का एक झुंड लॉन में हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, उछल कूद कर रहा था। एंड इन देयर मिस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, अपनी पूंछ हिलाता हुआ, वाज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक छोटा सा सुनहरे रंग का कुत्ता ट्रिकी था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, यानी उसका शरीर कुछ और से कुछ और बन गया था, तो वो परिवर्तित हो गया इनटू ए लिच, इनटू अ लिच, लिच का मतलब होता है फुर्तीला। तो 2 सप्ताह के अंदर ही वो फुर्तीला हो गया था, हार्ड मसल्ड, और हार्ड मसल्ड वाला हो गया था एनिमल्स, सख्त, हार्ड मतलब सख्त, मसल्ड मतलब तंतु, यानी उसके बॉडी के जो तंतु थे, जो बॉडी के पार्ट्स थे, वो तन गए थे, मजबूत हो गए थे। तो हार्ड मसल्स, सख्त तंतुओं वाला एनिमल्स, जानवर बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ, 2 सप्ताह के अंदर ही वो बहुत फुर्तीला हो गया था, और हार्ड मसल्ड एनिमल, और सख्त तंतुओं वाले जानवर में ट्रांसफॉर्म हो गया था, बदल गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ब्रस्टिंग द ग्राउंड। ध्यान से समझिए, ही वॉज कीपिंग अप वेल, ही वॉज कीपिंग वेल विद द पैक, पैक मतलब झुंड, वहाँ कुत्तों के झुंड के साथ कीपिंग वेल, कीपिंग अप वेल,
भली भांति घुल मिल गया था। तो ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वह कुत्तों के पैक के साथ, वह कुत्तों के झुंड के साथ कीपिंग अप वेल भली भांति घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट ग्रेट बाउंड्स, वो ग्रेट बाउंड्स लगाने लगा था, वो लंबी लंबी छलांग लगाने लगा था। स्ट्रेचिंग हीज चेस्ट ऑलमोस्ट बर्स्टिंग द ग्राउंड, और स्ट्रेचिंग वो अपने शरीर को इतना स्ट्रेच कर लेता था, इतना फैला लेता था कि हीज चेस्ट की उसकी छाती ऑलमोस्ट बस्टिंग ग्राउंड, ऑलमोस्ट बस्ट कर लेती थी, ऑलमोस्ट लगभग ग्राउंड जमीन को बस्ट छूने लगी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था। ग्रेट बाउंड्स, वो लंबी लंबी छलांग लगाने लगा था। स्ट्रेचिंग आउट हीज चेस्ट, और वो अपने शरीर को इतना स्ट्रेच कर लेता था, वो अपने शरीर को इतना फैला लेता था कि उसकी छाती लगभग जमीन को छूने लगी थी। आई कैरीड हिम, कैरीड मतलब उठाकर, मैं उसको उठाकर बैक अलॉन्ग द पैसेज, बैक अलॉन्ग द पैसेज, पैसेज मतलब गलियारा, तो गलियारा अलॉन्ग करके, गलियारा पार करके, टू द फ्रंट सामने या फिर अग्रभाग में ऑफ द हाउस घर के ले आया। आई कैरीड हिम, मैं उसको उठाकर बैक अलॉन्ग द पैसेज, गलियारा पार करके हाउस फ्रंट घर के अगले भाग में ले आया। घर के अगले भाग में यानी आगे ही, सामने ही गाड़ी खड़ी थी, वहीं पर थी मिसेस पंफरे। ठीक है, तो हाउस घर के फ्रंट, फ्रंट मतलब होता है सामने या फिर अग्रभाग। ठीक है, तो अग्रभाग में ले आया। तो आई कैरीड हिम, मैं उसको उठाकर बैक अलॉन्ग द पैसेज, गलियारा पार करके फ्रंट ऑफ द हाउस घर के अग्रभाग में ले आया। द शॉफर, शॉफर ने वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, शॉफर ने स्टिल अभी भी कार के दरवाजे को ओपन खुला रखा था। शॉफर ने अभी भी कार का दरवाज़ा खुला रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी, और जब ट्रिकी ने शॉ देखा, ही इज अपनी, ये देखिए इमेज आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुत्ते को दे दिया श्रीमती पंफरे को, और ये कैसे इनके साथ खेल रहा है। तो व्हेन ट्रिकी, जब ट्रिकी ने शॉ हिज, इस लाइन को समझ लीजिए कि आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के अगले भाग में ले आया या फिर अग्रभाग में ले आया। शॉफर ने अभी भी कार का दरवाज़ा खुला रखा था, और जब ट्रिकी ने हीज अपनी मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को देखा, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा या फिर जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ माई आर्म्स, तो वो मेरी आर्म्स, मेरी बाहों से, इन अ ट्रेमेंडस लीप, तो वो मेरी बाहों से कूद गया। एंड सेल्ड, और जाकर बैठ गया इनटू मिसेस पंफरे स्लैप, श्रीमती पंफरे की गोद में, और श्रीमती पंफरे की गोद में जाकर बैठ गया। तो जब उसने अपनी मालकिन को देखा तो वो मेरी बाहों से या फिर मेरी गोद से कूद गया और जाकर श्रीमती पंफरे की गोद में बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, शी गेव अ स्टार्टल्ड, श्रीमती पंफरे चौंक गई। स्टार्टर मतलब भौचक्का रह जाना, चौंक जाना, तो श्रीमती पंफरे चौंक गई, ओह अरे। एंड देन, और तब, हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, और फिर उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। एज ही, क्योंकि वह स्वार्ड ओवर हर, उनके ऊपर उछलने लगा था। लिकिंग हर फेस, उनका चेहरा चाट रहा था। एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। ठीक है, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और फिर उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी क्योंकि वह उनके ऊपर उछल रहा था, उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना और खुशी के दौरान ही या फिर इस खुशी के दौरान ही, आई हेल्प द चॉफर, मैंने चॉफर की मदद की, टू ब्रिंग आउट, लाने में, द बेड्स, बिछौने, टॉयज, खिलौने, कर्जन्स, तकिए, कोट, कोट एंड बाउल्स, और कटोरे। मैंने चॉफर की बिछौने, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे ब्रिंग आउट, लाने में मदद की। नन ऑफ विच, इनमें से किसी का भी हैड बीन यूज्ड, प्रयोग नहीं किया गया था, इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार चल पड़ी, मिसेस पंफरे लीन्ड आउट द विंडो, तो मिसेस पंफरे ने विंडो, गाड़ी की खिड़की से, लीन्ड आउट, गाड़ी की खिड़की से सिर बाहर निकाला। टीयर शोन इन आइज, उनकी आंखों में आंसू थे या फिर उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, ओह श्रीमान हैरियट, शी क्राइड,
वो चीखी या फिर उन्होंने चीख कर कहा, हाउ कैन आई, मैं कैसे एवर कभी थैंक यू धन्यवाद कर सकूंगी, यानी मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में व्यक्त करूं, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद व्यक्त करूं या फिर मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, क्योंकि कुत्ता तो मरने वाला था लेकिन फिर भी बच गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको। इस खुशी के दौरान ही मैंने चौफर की बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे लाने में मदद की। इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था और जब गाड़ी चल पड़ी तो श्रीमती पंफरे ने गाड़ी की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। टीयर्स शोन इन हर आइस, उनकी आंखों में आंसू थे, हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ श्रीमान हैरियट, शी क्राइड, वहाँ चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। दिस इज अ ट्रिम्थ, ये तो एक विजय है, ये तो एक जीत है, ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की या फिर औषधि विज्ञान की। सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस, इसे इज अ ट्रिम्थ, विजय कहा जाएगा, इसको जीत कहा जाएगा, ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की, इसको शल्य चिकित्सा की विजय कहा जाएगा। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद। अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।